नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। आज की कहानी कलकत्ता शहर की है। कलकत्ता में बिहार का रहने वाला मुकेश कलकत्ता में काम के लिए जाता है। मुकेश गरीब था और बहुत परेशान था। उसके घर में उसके माँ बाप और उसके एक भाई बहन थे। घर का सारा बोझ उसी पर था। कलकत्ता जाने से पहले मुकेश की माँ उसे एक बजरंगबली जी का लॉकेट पहनाती है। बिहार के पूर्णिया में मुकेश का पूरा परिवार रहता था। मुकेश के पिताजी भी फेरी वाला काम करते थे। कुछ बर्तन बेचकर घर चला रहे थे। तभी मुकेश ने सोचा कि वो कलकत्ता जाकर साइकिल पे बर्तन और कपड़े बेचकर पैसा कमाएगा और फिर कोई नया काम करेगा। अब मुकेश कलकत्ता के शहर और गांव में फेरी करता था और सामान बेचता था। मुकेश को रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी, तो वो गांव में रहने के लिए ही कोई कमरा ढूंढ रहा था और उसे बहुत कोशिश के बाद एक कमरा मिलता है। कमरा उसकी सोच से ज़्यादा सस्ता था। मुकेश भगवान का धन्यवाद करके वहां रहने आता है। मुकेश पर ज़्यादा सामान नहीं था, बस कुछ उसकी ज़रूरत का सामान था और बाकी सारा बेचने का सामान था। वो दिन भर इधर से उधर घूम घूम कर सामान बेच कर बहुत थक जाता था और घर पर कुछ समय सामान सेट करता था कि कल उसे क्या ले जाना है। उसके बाद वो सो जाता था। थका होने के कारण वो बहुत गहरी नींद में सोता था। रात में उसके कमरे का कोई दरवाजा थपथपाता था और बर्तनों को भी जमीन पर गिरा देता है। मुकेश की आंखें हल्की सी शोर के कारण खुलती है, लेकिन जल्द ही वो फिर सो जाता है। ये सिलसिला कई दिनों से हो रहा था। सुबह उठकर मुकेश को लगता कि कहीं वो सपना तो रात में नहीं देख रहा था, पर बर्तन जमीन पर गिरे थे। वो ये बात मकान मालिक से बोलता है। वो मकान मालिक बोलता है कि मुझे क्या पता, हो सकता है कि तुमने ही बर्तन ऐसे रखे हों। मुकेश बोलता है कि ये तो बर्तन बिखरे हुए हैं, रखे हुए थोड़ी है। तो मकान मालिक बोलता है मुझे नहीं पता और ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। फिर मुकेश फेरी पर चला जाता है। उसे बहुत गर्मी लग रही थी, तो वो अपनी टी शर्ट निकालता है। टी शर्ट में फंसकर उसके गले का धागा भी टूट जाता है, जिसमें उसने हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ था। वो लॉकेट को उठाकर अपने पैसे वाले बैग में रख लेता है और कुछ देर वहीं पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता कर फिर फेरी पर निकल जाता है। घर पहुंचकर मुकेश खाना बनाता है। खाना खाकर वो सोने चला जाता है। पैसों का बैग वो अपने बगल के टेबल पे रखता है। फिर रात में उसे बर्तन गिरने की आवाज आती है। जिस चादर में वो बेचने के लिए कपड़े ले जाता है, वो सारा जमीन पर कपड़े बिखरे हुए थे। मुकेश की इन आवाजों की वजह से नींद खराब हो रही थी, पर वो उठ नहीं पा रहा था। तभी अचानक वो बिस्तर से जमीन पर गिरा और उसे बहुत चोट लगी। वैसे ही मुकेश की आंखें खुल गई। वो बहुत डर गया और डर से चीखने लगा। तभी मकान मालिक और मालकिन दोनों ऊपर आए। उस समय सुबह हो गई थी। मालिक पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतना चीख क्यों रहे थे? तो मुकेश बोलता है कि मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा होता है जब मैं सुबह उठता हूँ तो, लेकिन आज तो हद हो गई। आज मुझे भी किसी ने बिस्तर से नीचे गिरा दिया था। मकान मालिक बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये सब तुम्हारा वहम होगा या तुम पीकर आए होगे। तो मुकेश बोलता है मालिक, खाने के लिए तो इतनी मुश्किल से पैसे कमाता हूँ और आप बोल रहे हैं कि मैं पीता हूँ। मुकेश बोलता है मैं ये घर छोड़ दूंगा जैसे ही मुझे दूसरा घर मिलेगा। और आज मुकेश पूरा दिन एक दूसरा घर ढूंढने में लगा रहता है। घर तो बहुत मिलते हैं पर सस्ता घर उसे नहीं मिलता। मुकेश घर ढूंढते ढूंढते थक गया था और आज उसने एक भी सामान नहीं बेचा। घर ढूंढने के चक्कर में वो बहुत डर कर उस घर में जाता है और डर डर के सोता है। आज उस कमरे में सोना उसकी मजबूरी थी, पर मुकेश इस बार उस कमरे में ना सोकर सोचता है छत पर सो जाता हूँ। और रात में अचानक बारिश होने के कारण मुकेश उठकर फिर कमरे में सोने
चला जाता है। लगभग आधी रात बीत चुकी थी। मुकेश गहरी नींद में था। तभी उसे लगता है कि कोई उसकी छाती पर बैठा है, पर मुकेश गहरी नींद में होने के कारण उठ नहीं पा रहा था। तभी उसका दम घुटने लगा और उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक सफेद साया उसके छाती पर बैठकर उसका गला दबा रहा है। मुकेश बहुत डर जाता है। उस भूत की आंखें एकदम लाल लाल थी और वो बहुत भयानक सा लग रहा था। मुकेश उस भूत को देखकर बहुत चिल्लाने लगता है, पर वो साया उसकी छाती से नहीं हटता। तभी मुकेश का हाथ उसके पैसे वाले बैग पर पड़ता है, जिसे वो अपनी बगल में टेबल पे रख कर सोया था। उसी समय वो साया मुकेश के ऊपर से हटकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। मुकेश समझ गया कि बैग में उसने हनुमान जी का लॉकेट रखा है, इसलिए साया उसके ऊपर से हट गया। मुकेश जल्दी से बैग में से हनुमान जी का लॉकेट हाथ में ले लेता है और मुकेश को समझते देर नहीं लगी कि जब तक ये लॉकेट उसने पहना था तब तक वो साया उसे छू नहीं पा रहा था, इसलिए वो गुस्से में सामान इधर उधर बिखेर देता था। मुकेश के चिल्लाने की आवाज से मकान मालकिन और पड़ोस के कुछ लोग आ जाते हैं। तब मुकेश मालिक से बोलता है कि थोड़े पैसे के लिए आपने मुझ गरीब की जान मुश्किल में डाल दी। पर इस बार मालिक शर्मिंदा होकर खड़ा था, क्योंकि इस बार उसके कुछ पड़ोसी भी वहाँ खड़े थे। तभी एक पड़ोसी बोलता है कि हाँ, रात के समय हमने इस कमरे में एक परछाई को अक्सर देखते थे और मकान मालिक से कहते थे तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तभी मकान मालिक एक ओझा को बुलाकर लाता है। अभी सुबह के 4 बज रहे थे, बारिश भी रुक गई थी। ओझा आकर कमरा देखता है और बोलता है कि हाँ, इस कमरे में एक आत्मा है। वो आत्मा नहीं चाहती है कि मुकेश यहाँ रहे और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती है। ओझा मकान मालिक संजय से बोलता है, आज से 10 साल पहले यहाँ किसी की मौत हुई थी क्या? तो संजय बोलता है कि ये मकान हमने 5 साल पहले खरीदा है, लेकिन हाँ, इसके मकान मालिक ने ये बात हमें बताई थी कि आज से 10 साल पहले यहाँ एक लड़के ने फांसी लगाई थी। वो यहाँ रहने के लिए आया था और हमें ये घर सस्ते में मिला, पर वो लड़का किसी को कुछ नहीं करता और सच में आज तक हमें उस लड़के से कोई परेशानी नहीं हुई। हमने थोड़े से स्वार्थ के लिए ऊपर का कमरा किराए पे देना चाहा और मुकेश के साथ ऐसी घटना घट गई। हमें पहले मकान मालिक ने ऊपर का कमरा खोलने को मना किया था, लेकिन हमने थोड़े पैसों के लिए उस कमरे को किराए पर दे दिया। पहले मकान मालिक ने ये भी बताया कि वो भी फेरी डालकर सामान बेचता था, लेकिन एक दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकला। उन लोगों ने बहुत दरवाजा खुलवाया, उसने नहीं खोला तो वो लोग पुलिस को बुलाकर लाए। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि वो लड़का फांसी लगाकर, बहुत पता लगाने पर पता चला कि उसे उसकी प्रेमिका ने धोखा देकर शादी कर ली। संजय कहता है कि आज तक हमें नीचे कोई परेशानी नहीं हुई। तो वो ओझा बोलता है कि उस लड़के की आत्मा इस कमरे में कैद है, वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी और किसी को परेशान भी नहीं करेगी, पर इस कमरे में वो किसी को रहने भी नहीं देगी। वो तो मुकेश की जान बच गई क्योंकि उसके पास हनुमान जी का लॉकेट था, नहीं तो आज कुछ भी हो सकता था। ओझा बोलता है कि अभी बारिश का कोई मौसम नहीं है, पर उस आत्मा की शक्ति के कारण बारिश हुई। वो मुकेश को बाहर भी सोने नहीं देना चाह रही थी। बारिश के कारण मुकेश अंदर गया। ओझा इस कमरे में ही उस आत्मा को कैद करके चला जाता है और मुकेश अपना सारा सामान लेकर जाने लगता है। मुकेश बहुत रो रहा था कि अब वो इतने कम पैसों में कहाँ रहेगा। तभी संजय का एक पड़ोसी बोलता है, बेटा तुम मेरे घर में एक कमरा खाली है, उसमें रह सके हो। मुकेश बहुत खुश होता है और उस आदमी का धन्यवाद करता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।